मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग है तो, लेकिन प्रैक्टिकल में भूल गए। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो इस पॉइंट पर। ये फीलिंग तो है, मैं हूं, अंदर मैं हूं। जो कल मैं बंबई में था वही मैं आज यहां हूं। जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। आज उसका मैं चला गया, वो शरीर जलाने जा रहा है, मर गया वो। ये मैं को हम सदा सर्वत रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, एक सेकंड को नहीं भूलते। मैं लेकिन मैं का जो आनंद है उसकी जगह शरीर का आनंद देते हैं। बस इतनी सी गलती है। ये संसार पंच महाभूत का है। ये इंद्रियां, ये मन, ये सब पंच महाभूत की हैं। तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है, आत्मा के लिए अपने आप को अलग अलग। देखो, आंख से देखने का काम करना है, कान से सुनने का। अब आंख में पट्टी बांध के कान से देखने की कोशिश करे कोई करोड़ कल्प, वो पागल है। यही हमने किया। अपने को रियलाइज तो करते हैं कि भीतर मैं हूं। मूर्ख भी, लेकिन इस मैं का मेरा कौन है यहां मिस कर गए, भूल गए। और शरीर के मेरे को देकर मैं को मेरा प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद मैं का, और दे रहे हैं शरीर का जगत। इसलिए तमाम संसार मिला अनंत जन्मों में। अरे हम स्वर्ग जा चुके हैं अनंत बार, 2-4 बार नहीं। लेकिन आनंद तो वहां है ही नहीं, मिले कैसे? चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम। गरुड़ पुराण। जो पृथ्वी भर का सम्राट है वो स्वर्ग जाना चाहता है, वहां का सुख। और जो स्वर्ग में पहुंच गया तो वो इंद्र बनना चाहता है, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं। और जब इंद्र बन गया तो वो ब्रह्मा का पद चाहता है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते। सब दुखी है, एक सा दुख है सबको। जैसे हजारपति लखपति बनने के लिए परेशान है, ऐसे ही लखपति करोड़पति बनने के लिए परेशान है, ऐसे ही करोड़पति अरबपति बनने को। सबको एक सा दुख है, एक सा देखने का अंतर है। अरे इसको क्या दुख होगा जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर है। अरे सबसे बड़ा दुख तो प्राइम मिनिस्टर को है जो 24 घंटे सोचता रहता है कोई मार न दे, कहीं मर न जाऊं। इतना डिफेंस लगा है। अरे तो ये भी कोई जिंदगी है? इतने लोगों के बीच में रहो 24 घंटे, अकेले कहीं जा नहीं सकते।
मनुष्य तो आजादी चाहता है। देखो, जब आप लोग अकेले होते हैं बिना शादी किए, कहाँ घूम रहे हैं, रात को आ रहे हैं, या ब्याह हुआ, बस बीबी कहती है 5 बजे ऑफिस की छुट्टी हुई, कहाँ गए थे? अरे कहीं गए थे। है जी, हाँ कहीं गए थे। ब्याह करके आए हो, उत्तर दो। नहीं, मैं भी कहीं जाऊंगी। तो फिर तुमको लगेगा कहां गई थी, क्यों गई थी? देख लो, हो गया बंधन बेचारे को एक का। और जिसके ओर 1000 आदमी है प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस में, वो बेचारा कहीं कुछ जा ही नहीं सकता सिवा अपने मकान के। अकेले कभी रह ही नहीं सकता बेचारा। और फिर डिफेंस वालों ने ही मार दिया है पिछले कई प्राइम मिनिस्टरों को तमाम दुनिया में, तो इसलिए उनका भी क्या विश्वास किया जाए। आज वो हमारे हैं, कल हम ही को मार दे। और फिर इतने सारे जो हमारे जनतंत्र में मंत्री हैं, हर एक के खुशामद, वो नाराज हो गया। अरे अब क्या होगा, वो अगर हम लोगों को छोड़ देगा हमारी पार्टी के खिलाफ, तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। और आजकल खास तौर से जो भानुमति की गवर्नमेंट बनती है, उसमें तो बेचारे की क्या मुसीबत है, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकता पीएम। उसकी पार्टी में विरोधी पार्टी के लोग भी हैं, वो कहते हैं ऐसा करोगे तो फिर हम समर्थन वापस ले लेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मत लो भैया। सब दुखी है, हमसे अधिक दुखी है वो। एक भिखारी भीख मांग कर 2 रोटी खा करके फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है, और एक खरबपति नींद की गोली खा के सोता है। नींद नहीं आती। तो आपको बताया गया कि भगवान में ही आनंद है, अथवा यूं बोलो भगवान ही आनंद है। उसको प्राप्त करना है, लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। हाँ, वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है, बड़े आराम से पा लेता है। अब उसकी कृपा के विषय में विचार किया गया तो मालूम हुआ उसकी कृपा किसी आधार पर आधारित होगी, क्योंकि कुछ पर हुई है कृपा और हम लोगों पर नहीं हुई। तो इसका मतलब भगवान में कोई विषम दर्शित्व तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान का न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान ने कहा है ना गीता में, न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। मैं अन्याय क्यों करूंगा? कोई जज अगर दोनों पक्ष वालों में कोई भी उसका रिश्तेदार न हो, संबंधी न हो, परिचित न हो, तो वो जो न्याय की बात समझ में आएगी वो फैसला कर देगा। और अगर उसमें से एक जीजा का लड़का है, एक साले का लड़का है,
तो हो गया बंटाढार। तो भगवान तो केवल न्यायाधीश हैं। उनके यहां कोई न छोटा है न बड़ा है, सबके प्रति सब पर मोरी बराबर दाया। देखो, बारिश होती है जो बरसात में, तो वो एक सी होती है सब जगह पृथ्वी के ऊपर, लेकिन बीज जैसा होता है पेड़ वैसा पैदा होता है। एक बबूल का पेड़ होता है कांटेदार, एक फूल का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, एक गेहूं चावल का होता है। ये अंतर क्यों है? ये भगवान के कारण नहीं है, ये बीज के कारण है। ऐसे ही तमाम जन्मों से हम लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसके अनुसार हम अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में घूम रहे हैं। इसमें भगवान कुछ प्लस माइनस नहीं करता, वो तो न्यायाधीश है। हमारे संसार में अगर हमें किसी से कुछ चीज चाहिए तो उसके 3 उपाय होते हैं। क्या क्या? या तो सामान चुरा ले, एक नौकर होता है आपके घर में और 2 साल 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहा है, ईमानदार है, आपको विश्वास है उस पर, और एक दिन रात को उसने सामान सब आपका बटोरा और गायब हो गया, चुरा लिया। क्योंकि आप उसको खाली पे देते हैं, उसके 5-6 बच्चे हैं, वो उससे काम नहीं बनता। और दूसरा रास्ता है डाका। रिवॉल्वर दिखाया, आप जेवर रख दो वरना लो भैया। तो ये 2 तरकीबें तो भगवान के यहां चलेंगी नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है। चोरी कैसे करेंगे आप? आप चोरी की प्लानिंग करेंगे तो ही वहां उसको मालूम हो जाएगा। प्लानिंग, क्योंकि आपके अंदर बैठा है, आपके बगल में। और डाका तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि उसके बराबर ही कोई नहीं है, उससे बड़ा कौन है? डाका तो डालने वाला बड़ा होता है ना, बलवान होता है। तो फिर आपका तीसरा उपाय क्या है? मांग लो, मांग लो। गरीब लोग क्या करते हैं? मांगते हैं भीख। क्योंकि अगर वो होटल के अंदर घुस के रोटी लेके भागे तो पिट जाएंगे, और चोरी नहीं कर सकते। वहां भी सब जगह खड़े हैं उनके नौकर चाकर, तो खड़ा होके वो मांगता है बेचारा। तो संसार वाले तो स्वार्थी हैं, देते भी हैं, नहीं भी देते। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है, मांगा और मिला। लेकिन मांगने के लिए
हृदय निर्मल होना चाहिए। ठीक ठीक मांगो। अगर किसी का पेट भरा होता है और वो मांगता है मैं भूखा हूं, तो उसकी आवाज और तरह की होती है। और जब सचमुच भूखा होता है और मांगता है तो वो आवाज और तरह की होती है। तो जब हमको विश्वास नहीं होता भगवान पर, तो हम लोग बोलते हैं मंदिर में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या मतलब? कुश्ती लड़ रहे हो भगवान से आगे? ऐसे ही मांगा जाता है। इसलिए ऐसा मांगते हैं कि विश्वास है कि वो देंगे तो है ही नहीं। चलो बोल दो। थाली परोसते हैं मंदिरों में, अपने घर में भी आप लोग, और थोड़ी देर आंख मूंदते हैं। जिसको मंत्र वंत्र याद है, मंत्र भी बोलता है। बस 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद आंख खोला और खाने लगे। किसी ने आंख खोलने के बाद इस भावना से देखा कि कहाँ खाया है, कौन सी चीज खाई है, रोटी भी नहीं टूटी है, चावल भी वैसे ही रखा है, कहीं उंगली के निशान भी नहीं है, नहीं खाया। तो फीलिंग हो। ये फिजिकल रिश्तेदार अगर किसी दिन नहीं खाते गुस्से में, आपका पति, आपका बेटा, तो आप भी खाना नहीं खाते। अरे वो बिना खाए चले गए। और भगवान ने नहीं खाया, आप सोचते ही नहीं जी तुरंत। क्यों? विश्वास है 100% वो खाएंगे नहीं। तो ये मंत्र क्यों बोल रहे हो? ये पानी क्यों ऐसे डालते हो? आंख क्यों मूंदते हो? भगवान को धोखा देते हो। ऐसे ही हम लोग मांगते हैं, महाराज प्रेम दे दो, दर्शन दे दो, आनंद दे दो। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। संसार में चलता है, किसी को बेवकूफ बना करके उससे सामान ले लो, हमारे यहां नहीं चलेगा। ठीक ठीक मांगो। तो ठीक ठीक मांगने के विषय में 3 मार्ग बताए गए। कर्म, ज्ञान, भक्ति। उसमें कर्म का निरूपण किया गया और वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि अगर विधिवत कर्म हो तो स्वर्ग मिलेगा, अगर एक भी गड़बड़ी हो गई विधि में तो दंड मिलेगा। अरे छोटे मोटे की बात नहीं। मनु, जो हमारे सबसे पहले पुरखे हैं, जिससे मनुष्य कहलाते हैं हम, उनमें कर्म कांड में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई उनको इला। काशी नरेश पौंड्रक अपने को वासुदेव कहता था। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए प्रयोग किया, विधि में त्रुटि हो गई, वही मर गया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुरोहित से तांत्रिक प्रयोग करवाया कि प्रहलाद मर जाए, वो पुरोहित ही मर गया, प्रहलाद नहीं मरा। और वृत्रासुर को तो हमने कल आपको बताया ही था कि एक स्वर की त्रुटि से वृत्रासुर मारा गया। और अगर कोई कर भी ले तो उससे ना
और भगवान मिलेंगे न दुख जाएगा। अरे भाई, दो ही चीज तो हम चाहते हैं, दुख सदा को चला जाए, आनंद सदा को मिल जाए। दो में एक भी चीज नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में भी माया का आधिपत्य है, ब्रह्मलोक तक। और गीता भी यही कहती है, लेकिन कल बताएंगे।